तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है ड्रेनेज। सबसे पहले हम यह जानते हैं कि ड्रेनेज का क्या मतलब होता है। ड्रेनेज का सीधा मतलब होता है रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया, मतलब किसी भी एरिया का रिवर सिस्टम को ड्रेनेज कहते हैं। नेक्स्ट आता है ड्रेनेज बेसिन। तो ये ड्रेनेज बेसिन क्या होता है? तो देखो, जैसे मान लो कोई रिवर है, उसका कई सारी ट्रिब्यूटरी और कई सारी डिस्ट्रीब्यूटरी भी होंगी। ये जो सिस्टम होता है किसी भी रिवर का, उसे ड्रेनेज बेसिन बोलते हैं। नेक्स्ट आता है वाटर डिवाइड। नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें वाटर को डिवाइड करने की बात की जा रही है। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पर आपको 2 ड्रेनेज बेसिन दिख रहे हैं। अब जो भी इन ड्रेनेज बेसिन को डिवाइड करता है, हम उसे वाटर डिवाइड कहते हैं। और ये वाटर डिवाइड कुछ भी हो सकते हैं, जैसे माउंटेन, कोई ऊंची ऊंची ज़मीन हो सकती है। तो हम लिख सकते हैं एनी अपलैंड और माउंटेन सेपरेटिंग 2 एडजॉइनिंग ड्रेनेज बेसिन इज नोन एज वाटर डिवाइड। अब हमारे चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक आता है, जो कि है ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया। इसको हम एक और नाम दे सकते हैं, जो कि है रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया। मतलब हम इसमें इंडिया के रिवर्स के बारे में बात करेंगे। इंडिया की रिवर्स 2 ग्रुप में बांटी हुई हैं। पहली है हिमालयन रिवर, दूसरी है पेनिनसुलर रिवर। हिमालयन रिवर हिमालय से निकलती हैं और पेनिनसुलर रिवर पेनिनसुलर प्लेट्यू से निकलती हैं। हिमालयन रिवर पेरिनियल होती हैं, मतलब इसमें पूरी साल पानी रहता है, क्योंकि इन्हें 2 जगह से पानी मिलता है, बरसात से और पहाड़ों की बर्फ़ से, इसलिए इसमें हमेशा पानी रहता है। वहीं जो पेनिनसुलर रिवर हैं वो सीजनल होती हैं, मतलब इसमें साल में कुछ महीनों ही पानी रहता है, खासकर उन महीनों में जिन महीनों में बरसात होती है। बाकी महीनों इनका पानी सूख जाता है या फिर इनका वाटर फ्लो कम हो जाता है। हिमालयन रिवर बहुत बड़ी होती हैं और पेनिनसुलर रिवर बहुत छोटी होती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हिमालयन रिवर की। तो हिमालय से कई सारी रिवर्स निकलती हैं। हमें सिर्फ 3 रिवरों के बारे में पढ़ना है, वो हैं इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंडस रिवर की। तो इंडस रिवर तिब्बत से निकलती है और जम्मू कश्मीर से होते होते पाकिस्तान जाती है। पाकिस्तान के बाद अरेबियन सी में मिल जाती है। इसके कई सारी ट्रिब्यूटरीज भी हैं, जैसे कि जास्कर, चेनाब, झेलम, सतलज, रावी। इस रिवर की टोटल लेंथ 2900 किलोमीटर है। इस रिवर का जो स्लोप है काफ़ी जेंटल स्लोप है। नाउ द नेक्स्ट रिवर इज गंगा। गंगा रिवर दोस्तों उत्तराखंड में एक ग्लेशियर है, जिसका नाम है गंगोत्री रिवर ग्लेशियर। वहाँ से भागीरथी निकलती है और इधर अलकनंदा निकलती है। ये दोनों देवप्रयाग में जाकर मिल जाती हैं। इन दोनों के संगम से गंगा बनती है और ये ईस्ट की तरफ बहती चली जाती है। फिर एक जगह है फरका, जो कि वेस्ट बंगाल में है। वहाँ पर जाकर ये बाइफरकोट कर जाती है। हुगली और भागीरथी, हुगली कलकत्ता से होकर बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है और गंगा की मेन स्ट्रीम होती है, यानी भागीरथी, वो बांग्लादेश में जाकर ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है। और इन दोनों रिवर के मिलने से मेघना रिवर बनती है। फिर यह मेघना रिवर बहती हुई बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। इन रिवर का जो डेल्टा बनता है वो है सुंदरबन डेल्टा। गंगा की कई ट्रिब्यूटरीज भी हैं, जैसे कि यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी, चंबल, बेतवा, सोन। गंगा की टोटल लेंथ है 2500 मीटर। पूरी नॉर्थन इंडिया का एग्रीकल्चर गंगा पर डिपेंडेंट है। अब अगली रिवर है ब्रह्मपुत्र रिवर। यह रिवर तिब्बत से आती है। ये जो रिवर है हिमालय के ईस्ट से बहना शुरू करती है और नमचा बरवा आते ही यू टर्न लेती है, फिर और एंट्री करती है अरुणाचल प्रदेश में। फिर ये असम से होकर बांग्लादेश चली आती है और फिर ये भागीरथी के साथ मिलकर बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। इसकी 2 मेन ट्रिब्यूटरीज हैं, दिहंग, लोहित। नाउ द नेक्स्ट रिवर इज पेनिनसुलर रिवर्स, मतलब कि हम उन रिवर्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि इंडिया के पेनिनसुलर रीजन से निकलती हैं। इंडिया के पेनिनसुलर रीजन से वेस्टर्न घाट से निकलती हैं और ईस्ट की तरफ फ्लो करती हैं, जैसे कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। केवल नर्मदा और तापी 2 बड़ी रिवर हैं जो कि वेस्ट की तरफ फ्लो करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे नर्मदा रिवर की। नर्मदा रिवर
अमरकुंटक हिल से निकलती है और वेस्ट की तरफ बहती चली जाती है और गुजरात में होकर अरेबियन सी में मिल जाती है। नेक्स्ट है तापी रिवर। सतपुरा रेंज से निकलती है यह रिवर। ये जो रिवर है नर्मदा रिवर के पैरेलल बहती है और महाराष्ट्र और गुजरात से होकर अरेबियन सी में मिल जाती है, बट इसकी लेंथ नर्मदा रिवर से छोटी होती है। कुछ अदर रिवर हैं जो कि वेस्ट की तरफ फ्लो करती हैं, जैसे कि साबरमती, माही, पेरियार। अब हम बात करते हैं गोदावरी रिवर की। गोदावरी रिवर महाराष्ट्र के नासिक से निकलकर बे ऑफ बंगाल में चली जाती है। ये रिवर पेनिनसुलर रीजन की सबसे बड़ी रिवर है। इसकी टोटल लेंथ है 2500 किलोमीटर। इसकी ट्रिब्यूटरी हैं पूर्णा, वर्धा, परनेता, मंजरा। नेक्स्ट महानदी। यह रिवर छत्तीसगढ़ के हायर लैंड रीजन से निकलती है और उड़ीसा से होते होते बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। कृष्णा रिवर महाबलेश्वर से शुरू होती है और बहते बहते बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। इसकी लेंथ 1400 किलोमीटर है। नेक्स्ट है कावेरी रिवर। कावेरी रिवर वेस्टर्न घाट्स के ब्रह्मगिरी हिल्स से बहना शुरू करती है और तमिलनाडु से होकर बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। इसकी लेंथ है 760 किलोमीटर। इसकी कुछ प्रमुख ट्रिब्यूटरीज हैं अमरावती, भवानी, हेमावती। दोस्तों, इनके अलावा कुछ और रिवर्स हैं जो कि फ्लो करती हैं वेस्ट टू ईस्ट। दामोदर, ब्रह्मानी, बैतारानी, सुवर्णरेखा।